नमस्कार मित्रों, मैं संदीप कुमार गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। अपन बीएससी फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे थे और डिफरेंशियल कैलकुलस में अपने आज नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करनी थी। नेक्स्ट यूनिट मैंने बताया था अपन सीरीज वाले टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट यूनिट है और अपनी बुक का लास्ट चैप्टर है। फर्स्ट यूनिट है और अपनी बुक का लास्ट चैप्टर है। अभी तक अपने पढ़ा पार्शियल डिफरेंशिएशन और यूनिट सेकंड थी और थर्ड यूनिट में पढ़ा था अपन ने फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा इन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड असिम्प्टोट और मैक्सिमा मिनिमा अपनी एक यूनिट बनती है और पार्शियल डिफरेंशिएशन अपनी एक यूनिट बनती है। ठीक है, आज अपन थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 और यूनिट फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करें। फर्स्ट यूनिट में अपन पढ़ेंगे सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। अब इनफाइनाइट सीरीज से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अब इतना हमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस के बारे में देखेंगे, मोनोटोनिक सीक्वेंस देखेंगे और सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देख लेंगे इनका और इसके बाद में अपन सीधे चलेंगे इनफाइनाइट सीरीज पे। ठीक है, थोड़ा अपन पढ़ने के बाद फिर सीधा जंप कर जाएंगे इनफाइनाइट सीरीज पे। ठीक, अब देखिए अपन पढ़ रहे हैं सीक्वेंस। लिख देता हूं मैं, अपन पढ़ रहे डिफरेंशियल कैलकुलस और यूनिट फर्स्ट है इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं और इन सीरीज पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? जैसे अपन देखते हैं, अपन स्कूल में जब भी पढ़ते थे, प्रेयर होती थी, प्रेयर में बोलते थे कि सभी बच्चे सीक्वेंस से खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ। और लाइन में कैसे खड़े होते थे? जो सबसे छोटा बच्चा होता था उसको सबसे आगे खड़ा करते थे। सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर वो यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन खड़े करते थे उनको। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस में अपन देखेंगे एक मैपिंग होती है नेचुरल ऑर्डर से किसी सेट ए पर। एक मैपिंग होती है नेचुरल ऑर्डर से किसी सेट ए पर। देन वो ऑर्डर जो होगा वही सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे मैं ये कहूं कि पहली टर्म A1 है, दूसरी टर्म A2 है, तीसरी टर्म A3 है, चौथी A4, A5 एंड सो ऑन। इस टाइप से ये सीरीज है। तो इसमें कैसे हैं? A1 के बाद A2 के बाद A3 के बाद A4 के बाद A5। अपन ऐसा नहीं कर सकते कि A1 के बाद में A2 है, A2 के बाद में सीधा A4 दे दिया, यानी कि A3 को अपन रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये जो सीक्वेंस है वो नेचुरल ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, नेचुरल ऑर्डर में, यानी कि ये जो टर्म है A1 A2 A3 ये नेचुरल ऑर्डर में है, नेचुरल ऑर्डर में ही होनी चाहिए। नेचुरल ऑर्डर के अलावा अपने पास उससे ऑर्डर सीक्वेंस का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस टाइप से होने चाहिए। जैसे मैं ये कह दूं an है और an है -1 की पावर n इंटू n। ठीक है, ये सीक्वेंस दे दी, ये सीक्वेंस an बराबर है और -1 की पावर n इंटू n। ठीक है, अब देखो इसमें नेचुरल ऑर्डर में देख रखेंगे A1 फर्स्ट टर्म क्या है -1 की पावर 1 इंटू 1, सेकेंड टर्म क्या है A2 क्या होगा -1 की पावर 2 इंटू 2, थर्ड टर्म क्या होगी A3 क्या होगी -1 की पावर 3 इंटू 3, फोर्थ टर्म क्या होगी A4 यानी -1 की पावर 4 इंटू 4 होगी। ठीक है, इस टाइप से ये टर्म आगे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक, एक एग्जांपल और दे दूं, an बराबर है sin n pi by 2।
ठीक है, an बराबर sin n पाई बाई 2, ठीक है। ये भी एक सीरीज ही है, sin पाई बाई 2, sin पाई 2 पाई बाई 2 से 2 कैंसिल, पहले sin पाई बाई 2, फिर sin पाई, फिर sin 3 पाई बाई 2, फिर sin 4 पाई बाई 2, sin 5 पाई बाई 2, बशर्ते कि ये नंबर रिपीट करना स्टार्ट कर जाएंगे, यानी कि इनकी फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन वैल्यू कहो या सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो रिपीट करेगी, लेकिन ये फंक्शन है वो जो भी सीक्वेंस है वो हमेशा नेचुरल ऑर्डर में ही रहेगी, ठीक है। अब मैं देखिए सीरीज सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख देता हूँ। सीक्वेंस अनुक्रम, सीक्वेंस को बोलते हैं अपन अनुक्रम, यानी कि अनुक्रम, ठीक है। कोशिश करना अंग्रेजी वर्ड ज्यादा आपकी समझ में रहे, हिंदी तो मैं खुद बुक से देख के लिख रहा हूँ, इंग्लिश वर्ड ज्यादा ध्यान रखोगे तो वो समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। मैं हिंदी में डेफिनेशन लिख देता हूँ। यदि एक एरिक समुच्चय है तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यदि एक एरिक समुच्चय है, एरिक समुच्चय है तो एक एरिक समुच्चय है तो प्राकृत संख्याओं का के समुच्चय n से a पर, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से a पर परिभाषित प्रत्येक फलन, n से a पर परिभाषित प्रत्येक फलन कहो या प्रतिचित्रण कहो, फंक्शन कहो या मैपिंग कहो, प्रत्येक फलन या प्रतिचित्रण अनुक्रम कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है, ठीक है। अतः fn to a में परिभाषित अनुक्रम है, अतः फलन n से a में n to a में परिभाषित अनुक्रम कहलाता है, ठीक है। आया समझ में? मैंने क्या कहा, यदि a एक एरिक समुच्चय है तो प्राकृत संख्याओं का के समुच्चय n से a पर परिभाषित प्रत्येक फलन या प्रतिचित्रण, एवरी फंक्शन और मैपिंग इज कॉल्ड सीक्वेंस, या प्रत्येक फलन या प्रतिचित्रण अनुक्रम कहलाता है। अतः फलन fn to a में परिभाषित अनुक्रम कहलाता है, n से a में परिभाषित सीक्वेंस कहलाती है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल लें सीक्वेंस का a1 a2 a3 a4, इसको अपन s से डिनोट करते हैं, s इक्वल टू a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन, ठीक है। a1 a2 a3 a4 a5 a6 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गई, ठीक है। अब देखो, a1 सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, a2 सीक्वेंस की सेकंड टर्म है, a3 सीक्वेंस की थर्ड टर्म है, a4 सीक्वेंस की फोर्थ टर्म है, a5 सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म है एंड सो ऑन, इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखिए, मैं एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल फर्स्ट दे रखा है, मैं मिटा देता हूं इसको पहले अपने ये सीक्वेंस का टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है।
लेकिन सीरीज पढ़ने के लिए हमें सीक्वेंस थोड़ा सा जानकारी चाहिए। सीरीज पढ़ने के लिए हमें सीक्वेंस की थोड़ी सी जानकारी चाहिए, ठीक है। तो हम इसलिए सीक्वेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफली पढ़ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट कह रहा है x एक मैपिंग है जो नेचुरल नंबर से r पे है और xn बराबर है -1 की पावर n अपॉन n है। तो देखो, तो अनुक्रम होगा, तो अनुक्रम यानी कि यह सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होगी, xn क्या दे रखा है -1 की पावर n। यह फर्स्ट टर्म क्या होगी, x1 बराबर -1 की पावर 1 अपॉन 1 -1। x2 क्या है, -1 की पावर 2 अपॉन 2। x3 क्या है, -1 की पावर 3 अपॉन -1/3। x4 क्या है, -1 की पावर 4 अपॉन 1/4 एंड सो ऑन। तो अपनी जो सीक्वेंस क्या बनेगी, s बराबर, सीक्वेंस को s से डिनोट कर रहे हैं, तो s बराबर होगा -1 1/2 -1/3 1/4 -1/5 एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, जो सीक्वेंस हमने क्या है, -1 1/2 -1/3 1/4 -1/5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये अपनी सीक्वेंस हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है xn बराबर कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस कह रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2, माना कि x है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे है और xn बराबर है 1 माइनस इंटू -1 की पावर n। तो अनुक्रम होगा xn बराबर है 1 माइनस -1 की पावर n, तो अनुक्रम होगा। तो अनुक्रम क्या होगा कि xn बराबर -1 माइनस -1 की पावर, फर्स्ट टर्म क्या होगी 1 माइनस इंटू -1 की पावर 1 माइनस 1 0 और x2 क्या होगा 1 माइनस इंटू -1 की पावर 2। सॉरी, ये देखो 1 माइनस इंटू -1, तो 1 प्लस 1 2 होगा, यहाँ से 1 माइनस और -1 की पावर 2 -1 की पावर 2 तो +1 और 1 माइनस 1 बराबर 0। x3 क्या होगा 1 माइनस इंटू -1 की पावर 3 -1 की पावर 3 अगेन -1, तो -1 ये और माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 एंड x4 बराबर होगा 1 माइनस इंटू -1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 कितना होता है 1 होता है प्लस का, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। x5 बराबर 1 माइनस इंटू -1 की पावर 5 ये 2 होगा और x6 होगा 1 माइनस -1 की पावर 6 बराबर 0, ठीक है एंड सो ऑन। इसी तरह से चलता रहेगा। अब देखो नेक्स्ट, ये x1 x2 x3 हो गया। अपने पास सीक्वेंस क्या होगी, s बराबर सीक्वेंस होगी a1। जब आपके पास a1 a2 a3 दे रखी हो तो उसको a1 a2 a3 में लिख दो, और जब आपके पास x1 x2 x3 x4 xn बराबर दे रखा हो तो उसको लिख लो x1 x2 x3। तो अपने पास सीक्वेंस क्या होगी x1 x2 x3 x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन। तो x1 बराबर क्या है, x1 बराबर 2 0 2 0। तो देखो 2 0 2 0 2
0 एंड सो ऑन। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 होगा जब n क्या हो, और 1 3 5 7, जब n क्या हो, ओड यानी कि विषम संख्या हो, और 0 होगा जब n क्या हो, इवन यानी कि सम संख्या हो। जब n विषम संख्या होगी तो इस सीक्वेंस की टर्म 2, जब n विषम संख्या होगी तो इस सीक्वेंस की टर्म 2 आएंगे, और जब n सम संख्या होगी तो इस सीक्वेंस की टर्म 0 आएगी। तो देखो विषम संख्या पे पहली विषम है तो 2 आएगी, दूसरी सम है तो 0, तीसरी सम विषम है तो 2, चौथी सम, तो ऐसे करके 0 2 0 2 0 2 0 2 इस टाइप से अल्टरनेट चलती रहेगी। ठीक है, इस टाइप से सीक्वेंस बनेगी। अब देखो एक और इससे आगे देखिए, मैं मिटा देता हूँ इसको। नेक्स्ट देखो, मैंने क्या कहा, सीक्वेंस है, सीक्वेंस एक मैपिंग होती है एफ नेचुरल नंबर टू सेट ए की। ठीक है, अगर ए सबसेट हो रियल नंबर का, ए सबसेट आर क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, आर क्या हो, वास्तविक संख्याएं हो, ए सबसेट है रियल नंबर का, तो ये जो सीक्वेंस क्या होगी, देन सीक्वेंस इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यानी कि इस पे डिपेंड करेगी कि ए है वो रियल नंबर की टर्म है तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, ए है वो रेशनल नंबर की टर्म है तो सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर है, ए है वो इरेशनल नंबर की टर्म है तो सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये इस पे डिपेंड करेगी। आई समझ में? अब देखिए, जब आपके पास सीक्वेंस की प्रत्येक टर्म है, मोनोटोनिक छोड़ो, पहले इंक्रीजिंग सीक्वेंस देखो। इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, जब आपके पास पहली टर्म के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी आपस में बढ़ती जाए, जब पहली के बाद दूसरी, दूसरी टर्म है वो पहली से बड़ी हो, यानी कि x1 है वो लेस देन x2 हो, x2 है वो लेस देन x3 हो, और x3 है वो लेस देन x4 हो, यानी कि अपन क्या करें, xn+1 है वो ग्रेटर देन xn हो, देन सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग। जब आपके पास xn+1, xn यानी कि प्रत्येक पहली टर्म से अगली, xn n बराबर 1 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो x1 है, सॉरी n बराबर 1 पुट करोगे तो x2 है वो ग्रेटर देन होना चाहिए x1 से, ये टर्म इससे बड़ी होनी चाहिए, ये टर्म इससे बड़ी होनी चाहिए, ये इससे बड़ी होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक अगली टर्म अपने पहले वाले टर्म से बड़ी हो तो उस टर्म को, उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, प्रत्येक अगली टर्म पहली वाले टर्म से बड़ी हो तो उसको अपन कहेंगे इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे अपन ने एक निकाला था, चलो एक नया एग्जांपल लिख लेते हैं, पीछे तो नहीं थे मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस के। एग्जांपल में लिखो, एग्जांपल देखो,
मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के एग्जांपल लिख लो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट देखो डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है? देखो इंक्रीजिंग सीक्वेंस का जस्ट अपोजिट, इंक्रीजिंग सीक्वेंस का जस्ट अपोजिट। इंक्रीजिंग सीक्वेंस में प्रत्येक अगली टर्म है वो पीछे वाले टर्म से अधिक होती है, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या होगा? डिक्रीजिंग सीक्वेंस में प्रत्येक अगले वाली टर्म पहले वाली टर्म से छोटी होगी। देखो जैसे x2 है वो लेस देन होगा x1 से, x3 है वो लेस देन होगा x2 से, x4 है वो लेस देन होगा x5 से, x5 है वो लेस देन होगा x6 से। यानी कि प्रत्येक अगली टर्म पहले वाली टर्म से छोटी हो, प्रत्येक अगली टर्म पहले वाली टर्म से छोटी, प्रत्येक अगली टर्म पहले वाली टर्म से छोटी, प्रत्येक अगली टर्म उससे पहले वाली टर्म से छोटी होगी। या दूसरी भाषा में क्या कहें? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर xn plus 1 less than of xn, then sequence is, तब अनुक्रम है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग अनुक्रम यानी कि घटता हुआ अनुक्रम कहलाएगा। देन सीक्वेंस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, जब xn plus 1 less than xn हो तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए। इसमें भी लिख लो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सीक्वेंस नेचुरल ऑर्डर में होती है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर xn plus 1 less than xn हो, देन सीक्वेंस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, एग्जांपल में लिख लो 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। देखो -1 है वो 0 से छोटा है, -2 है वो -1 से छोटा है, -3 है -2 से छोटा है, -4 -5 से छोटा है, -4 -3 से छोटा है, -5 -4 से छोटा है। अब देखो इसमें ये मत सोच लेना कि ये जो टर्म है वो तो नेचुरल नंबर की है ही नहीं। ये मत सोच लेना कि ये जो टर्म है वो नेचुरल नंबर की नहीं है, क्योंकि नेचुरल ऑर्डर में तो ये होना चाहिए कि ये A1 टर्म है, ये कौन सी A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, ये A3 टर्म है, ये A4 टर्म है, ये A5 है और ये A6 है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म 0 है, सेकंड टर्म -1 है, थर्ड टर्म -2 है, थर्ड फोर्थ टर्म -3, फिफ्थ टर्म -4 और सिक्स्थ टर्म -5। ठीक है, ये तो टर्म है नेचुरल ऑर्डर में ही तो है, पहली दूसरी तीसरी नेचुरल ऑर्डर में होगी ना। अब ये टर्म आगे वाली नेचुरल में भी हो सकती है, रियल में भी हो सकती है। मैंने क्या बताया, अगर ये आपके पास मैपिंग नेचुरल नंबर से रियल नंबर हो या रियल नंबर का सबसेट हो, नेचुरल नंबर से एक आधा, अगर a रियल नंबर हो, a किस में हो, रियल नंबर का सबसेट हो, तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अगर a आपका रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर का सबसेट हो, तो अपन इसको करेंगे सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपकी उसी में होंगी जैसा आपका कोडोमेन दे रखा हो। ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। ठीक है, ये प्रांत, ये सह प्रांत। ठीक है, तो ये डोमेन कोडोमेन, जैसा आपके पास कोडोमेन होगा उसी की
सीक्वेंस होगी। अब आपके पास ये इंटीजर दे रखा हो, सपोज करो आपके पास नेचुरल नंबर से इंटीजर जेड में दे दिया हो, तो ये टर्म इंटीजर की आएंगी ना कि नेचुरल नंबर की आएंगी। ठीक है, आया समझ में? इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं सीक्वेंस के बारे में, सीक्वेंस की डेफिनेशन, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस और जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर, ये जिनके बारे में बताया समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मोनोटोनिसिटी ऑफ सीक्वेंस के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसमें देखिए, बुक में जो भी एग्जांपल्स वगैरह कुछ दे रखे हों तो उनको एक बार देखिए। ठीक है, थोड़ा सा और 1-2 लेक्चर देखेंगे सीक्वेंस के बारे में, उसके बाद सीरीज स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।